हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे केंद्र की प्रमुख योजनाएं। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स की आपकी आई हैं, उन सभी योजनाओं के बारे में हम आज डिटेल पढ़ने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में मैं आपको कवर कराऊंगी, जो आपकी 2024 तक की सभी इंपॉर्टेंट स्कीम्स रही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, वो हम आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो सेशन को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा फ्रेंड्स। आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, सभी एग्ज़ाम्स में ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, हमारी जो पेड पीडीएफ्स की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। सो यहाँ से आप हमारी सभी जो इम्पॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं उनको आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको मंथली पीडीएफ्स में मिल जाएंगी, जिसमें आपको अलग अलग मंथ्स की सेपरेट जो पीडीएफ है वो है। अगर आप पूरी कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं जनवरी से अक्टूबर तक की, जिसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये भी आप लोग परचेज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। तो गूगल पर आप लोग हमारी वेबसाइट को ओपन करें। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। रवि स्टडी एप्लीकेशन को आप लोग प्ले स्टोर से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस एप्लीकेशन पे देखिए फ्रेंड्स, आपको हमारे सभी वीडियो कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे फ्री टेस्ट मिलेगा, जिसमें आप हमारा जो कंटेंट है, जो हम आपको वीडियोस दे रही हैं, उसका यहाँ पे आप टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगी, आपको जीएस जीके के नोट्स भी अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ये सभी आपको मिलेगा हमारी एप्लीकेशन से, जो कि है रवि स्टडी एप्लीकेशन। सो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का इम्पोर्टेंट सेशन। सो एक एक करके देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स कवर कराऊंगी कि वो योजना कब शुरू हुई, किसने उस योजना का उद्घाटन किया, क्यों वो योजना शुरू की गई। तो इस तरह से हम पूरी डिटेल वाइज पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद हम इस पर कुछ एमसीक्यूज कवर करने वाली हैं। सो फर्स्ट हमारी योजना है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, इस योजना का उद्घाटन किया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कब ये योजना शुरू की गई? तो 15 फरवरी 2024 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। कौन सा मंत्रालय के तहत ये योजना शुरू की गई है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अब बात करेंगे इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य रखा गया 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने के लिए 75,000 करोड़ रुपए की जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इसे मंजूरी दी है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि इस योजना के तहत सबसे जो अग्रणी राज्य रहा है, जिसने सबसे अच्छा काम किया है, उसमें गुजरात जो है वो नंबर 1 पे रहा है इस योजना के मामले में। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार की योजना की शुरुआत कब हुई, किसने की, इस तरह से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट योजना है पीएम इंटर्नशिप योजना। कब ये योजना शुरू हुई? तो अक्टूबर 2024 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका नोडल मंत्रालय है कॉरपोरेट मामलों की मंत्रालय। अब इस योजना की बात करते हैं तो इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो बेरोजगारी की समस्या है उससे निपटने के लिए छात्रों को इंटर्नशिप के जो है उनको अवसर प्रदान करना। तो अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना इसका जो है उद्देश्य रखा गया है। और इसमें जो एज ग्रुप लिया है ना, वो है 21 से लेके 24 वर्ष तक। तो उनको इंटर्नशिप देखिए प्रोवाइड की जाएगी, ताकि जो बेरोजगारी की समस्या है उससे निपटारा हो सके। अगली योजना है अदिति योजना। देखिए फ्रेंड, जो अदिति योजना है ना, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, जो कि है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडीएक्स इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, जो है इसका फुल नेम है। तो ये अदिति स्कीम जो है इसका पूरा नाम है। इस योजना का उद्घाटन किया था केंद्रीय रक्षा मंत्री किसने? राजनाथ सिंह ने। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। कब ये योजना शुरू हुई थी? 4 मार्च 2024 को। इसका नोडल मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय।
अब बात करेंगे कि क्या है ये योजना, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार का ये एक प्रयास है। ये योजना रक्षा प्रौद्योगिकी, अनुसंधान, विकास और नवाचार के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता देती है। इसका मकसद है जो तय सीमा है उसमें 30 महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रौद्योगिकी का विकास करना। ठीक है, तो एक तरीके से अनुदान देना जो यानी जो फंडिंग है, अगर डिफेंस सेक्टर में कोई भी स्टार्टअप देखिए शुरू हो रहा है तो उसको 25 करोड़ रुपए तक का अनुदान जो है देने की सहायता रखती है अदिति योजना। किसने शुरू करी थी? राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट स्कीम है हमारी पीएम ई ड्राइव योजना। तो पीएम ई ड्राइव योजना शुरू हुई थी अक्टूबर 2024 में, जिसे शुरू किया था भारी उद्योग मंत्रालय यानी जो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है उनके द्वारा स्टार्ट की गई ये योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए इस योजना को शुरू किया था। इसके तहत देखो इंडिया में जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्थापना और ईवी निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का विकास जो है किया जाएगा। इस योजना के लिए 2 वर्षों में 10,900 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। पीएम ई ड्राइव जो है इसका फुल नेम है प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट। सो इंडिया में जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए शुरू की गई है पीएम ई ड्राइव योजना। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट बात करती है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था 28 अगस्त 2014 में। वित्त मंत्रालय के तहत ये योजना शुरू की गई थी। अब देखो जनधन योजना क्या थी ना, जो समाज के वंचित वर्ग हैं, जैसे कमज़ोर वर्ग हो गए या कम आय वाले जो वर्ग हैं, उनको वित्तीय सेवाएं मतलब जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, उनको लोन प्रोवाइड करना, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन, ये सारी जो सुविधाएं हैं, वित्तीय सेवाएं हैं, ये सुनिश्चित करती है स्कीम प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना एक नारा भी है जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। अगस्त 2014 में देखिए ये जो योजना थी ना, इसने एक ही सप्ताह में 1,80,96,130 बैंक खाते खोलने, जिसे गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा भी मान्यता दी गई है। तो एक ही हफ्ते में इतने सारे बैंक खाते खोले गए और सबसे ज़्यादा खोले गए थे कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में। अगली स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत की थी 8 अप्रैल 2015 में। नोडल मंत्रालय है इसका वित्त मंत्रालय। अब इस योजना के क्या उद्देश्य देख लीजिए। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो छोटे उद्यम हैं उनको आसानी से लोन प्रोवाइड करने के लिए ही इस योजना को शुरू किया था। इसमें 3 तरह के लोन का जो है रखा गया था प्रावधान, जिसमें एक था शिशु, जिसमें 50,000 रुपये तक का लोन मिल जाता है। दूसरी कैटेगरी थी किशोर कैटेगरी, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड होता है। एंड तीसरी कैटेगरी थी तरुण, जिसके तहत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन का प्रावधान है। मुद्रा योजना जो है इसका फुल नेम है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री सूर्य योजना, मतलब अगली योजना है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत की थी 22 जनवरी 2024 को। मंत्रालय कौन सा है इसका? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। अब देखो इस योजना का उद्देश्य क्या था शुरू करने का। तो इसका उद्देश्य रखा गया था 1 करोड़ घरों में जो उनकी छत है वहाँ पे सोलर पैनल स्थापित करना।
तो इसी उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत हुई थी। तो इस योजना में गरीब और जो मध्यम वर्ग के लोगों का बिजली का बिल कम करना, साथ ही में उनको भारत है उसको ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना ही इस योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना है विज्ञान धारा योजना। विज्ञान धारा योजना की शुरुआत हुई थी अगस्त 2024 में और इसका नोडल मंत्रालय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। विज्ञान धारा योजना का उद्देश्य रखा गया था देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण के साथ साथ अनुसंधान यानी रिसर्च, नवाचार, इनोवेशन और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना। इसके तहत 3 प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजनाओं को जारी रखने और एकीकृत करने को मंजूरी दी गई थी। तो इस योजना की शुरुआत 2024 में ही हुई थी, अगस्त में। अगली स्कीम है दीनदयाल स्पर्श योजना। फ्रेंड्स, जो दीनदयाल स्पर्श योजना है ये शुरू हुई थी 3 नवंबर 2017 को। इसका नोडल मंत्रालय है कौन सा? डाक विभाग। इस योजना की बात करें तो देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य था छोटी उम्र के बच्चों में स्थायी तरीके से डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देना। यानी जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो कलेक्शन करें किसका? डाक टिकट्स का। छात्रवृत्ति की जो राशि है इसमें 6,000 प्रति वर्ष थी, यानी इसमें 500 रुपये प्रति माह थी छात्रवृत्ति की राशि। जो दीनदयाल स्पर्श योजना है इसमें स्पर्श का फुल नेम है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज अ हॉबी, कि बच्चों के अंदर एक हॉबी डेवलप होना कि जो स्टैम्प से जो डाक टिकट है उसको कलेक्ट करने की। नेक्स्ट योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पे। और इस योजना का नोडल मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। 2014 में प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र निर्माण के हिस्से के रूप में ही सांसद आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना का जो प्रेरणा स्रोत है वो कौन है? महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल। तो ये विश्व पर्यटन दिवस यानी जिस दिन मनाया जाता है 27 सितंबर को, तो 27 सितंबर 2024 को ये योजना शुरू की गई थी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। इस योजना का मेन उद्देश्य था कि जो महिलाएं हैं और जो युवा हैं उनको प्रशिक्षित करना, ताकि स्थानीय लोगों को क्षेत्र के बारे में अपने ज्ञान को रोजगार के अवसर में बदलने में उनको मदद मिल सके। इस पहल को देश भर के 6 पर्यटन स्थलों में शुरू किया था, जिसमें कौन कौन से हैं देखिए, ओरछा मध्य प्रदेश, गांडीकोटा आंध्र प्रदेश, बोधगया बिहार, आइजोल मिजोरम, जोधपुर राजस्थान, श्री विजयपुरम जो कि है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये 6 मेन प्लेसेस थे जहां शुरू की गई थी ये पहल। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बायो राइड योजना। सो बायो राइड योजना देखिए इसका फुल नेम है जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास योजना। ये योजना सितंबर 2024 में शुरू हुई थी जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। सो बायो राइड योजना का मेन उद्देश्य क्या था? जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना इसका मेन जो है वो उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना है स्वच्छ भारत योजना। इसे नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था इस योजना को। इसमें नोडल मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। अब देखो स्वच्छ भारत योजना के नाम से पता चल रहा है भारत को स्वच्छ करना। तो इसमें स्वच्छता, साफ सफाई और खुले में शौच की उन्मूलन को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना। भाई इस योजना में देखो साफ सफाई के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा इसको जोर दिया गया था।
भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त घोषित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये जरूर याद रखिएगा, सिक्किम। इस अभियान का एक नारा रखा था, एक कदम स्वच्छता की ओर। नेक्स्ट स्कीम है एनपीएस वात्सल्य योजना, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम। तो जो एनपीएस वात्सल्य योजना है ये सितंबर 2024 में शुरू हुई थी। मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने अपने बजट के दौरान ही इस जो वित्तीय सुरक्षा है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से एनपीएस के अंतर्गत ही एनपीएस वात्सल्य योजना की घोषणा की थी। ये योजना मेनली बच्चों के लिए है। देखिए, तो इस योजना का देखिए उद्देश्य है परिवारों को अपने बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करना। तो 18 वर्ष से कम की उम्र में जो बच्चे हैं, देखिए माता पिता उनका एनपीएस खाता खोल सकती हैं जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बच्चों के भविष्य के लिए। अगली स्कीम है उन्नति योजना। उन्नति योजना की देखिए शुरुआत हुई थी मार्च 2024 में। इसका नोडल मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। उन्नति योजना का उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योगों का विकास करना और रोजगार सृजन करना। इस योजना की कुल लागत 10,037 करोड़ रुपए है जो 10 वर्ष की अवधि के लिए है। फुल नेम क्या है? तो देखो, उन्नति योजना का पूरा नेम है उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। नेक्स्ट स्कीम है उन्नत भारत अभियान योजना। तो उन्नत भारत अभियान योजना की शुरुआत 2014 में शिक्षा मंत्रालय के तहत की गई थी। अब इस योजना की बात करें तो इसका मेन उद्देश्य क्या था? देखिए, कम से कम 5 गांव के समूह से उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़ना, ताकि ये संस्थान अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके ये जो ग्रामीण समुदाय है इसकी आर्थिक और जो सामाजिक बेहतरी है उसमें योगदान दे सके। ठीक है, तो इसी के तहत उन्नत भारत अभियान योजना को कब शुरू किया गया था? 2014 में। नेक्स्ट है कीर्ति कार्यक्रम। कीर्ति कार्यक्रम की शुरुआत जुलाई 2024 में हुई थी। कौन सा मंत्रालय है इसमें? केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री। तो अब कीर्ति कार्यक्रम की बात करें तो ये जो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है? देश भर के स्कूलों में नामांकित 9 से 18 वर्ष की आयु के जो भी प्रतिभाशाली एथलीट्स हैं उनकी पहचान करना। तो खेलों को एक तरीके से खेलों को बढ़ावा देने के लिए या जो टैलेंट है देखिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए शुरू किया गया कीर्ति स्कीम। कीर्ति का फुल नेम है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। तो नाम में आ रहा है, देखो टैलेंट को पहचानना है खेलों में। नेक्स्ट स्कीम है स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम। नई दिल्ली में मार्च 2024 में ये जो कार्यक्रम है इसको शुरू किया गया था। शिक्षा मंत्रालय और जो कृषि किसान कल्याण मंत्रालय है इसके तहत शुरू किया गया था स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसका मेन मकसद क्या था कि छात्रों को मिट्टी की सेहत और जो टिकाऊ कृषि पद्धति है उनके बारे में जागरूक करना। इस कार्यक्रम को 20 ग्रामीण केंद्रीय और जो नवोदय विद्यालय है उसमें पायलट परियोजना के रूप में इसको शुरू किया गया। अगली योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इस योजना की शुरुआत हुई थी मार्च 2020 में। नोडल मंत्रालय है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो अन्न योजना है ये शुरू क्यों की गई थी? तो इस योजना का मेन उद्देश्य था गरीबों को प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना। पहले ये योजना देखो दिसंबर 2022 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन फिर इसे दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया। अब इसे और भी नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए आगे बढ़ाया गया है इस योजना को। इसके बाद नेक्स्ट आती है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना सितंबर 2017 में शुरू हुई थी विद्युत मंत्रालय के तहत। और सौभाग्य योजना जो है
जो प्रधानमंत्री देखो सहज बिजली हर घर योजना है, इसे ही सौभाग्य योजना के नाम से जाना जाता है। इसका मेन उद्देश्य है सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण सुनिश्चित करना कि सभी के घर जो है वो बिजली हो, हर घर बिजली हो, इसी को सुनिश्चित करती है सौभाग्य योजना। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो इसे शॉर्ट में पीएम जनमन योजना भी कहते हैं। दिसंबर 2023 में शुरू हुई थी। नोडल मंत्रालय है इसका जनजातीय मामलों के मंत्रालय। मेन उद्देश्य क्या था इसका कि जो कमज़ोर देखिए जनजातीय समूह हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर करना, इसी उद्देश्य से शुरू की गई थी पीएम जनमन स्कीम। नेक्स्ट स्कीम है पीएम अजय। पीएम अजय योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। तो 2021-22 में ये योजना शुरू हुई थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत। अब बात करें इस योजना के बारे में, तो ये जो योजना है ये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना सहित 3 केंद्र प्रायोजित योजना को मिलाकर ये बनाई गई थी एक योजना पीएम अजय। इसका उद्देश्य था कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहल के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके जो अनुसूचित जाति समुदाय है, जो शेड्यूल कास्ट जो समुदाय है, उसमें गरीबी को कम करना इस योजना का उद्देश्य है। इसके बाद नेक्स्ट है मिशन उत्कर्ष। मिशन उत्कर्ष की शुरुआत जनवरी 2022 में हुई थी। इसमें नोडल मंत्रालय है आयुष मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय। इस मिशन का उद्देश्य था एनीमिया को नियंत्रित करके जो एनीमिया मुक्त भारत का लक्ष्य रखा है ना, उसकी प्रगति की दिशा में कार्य करना। नेक्स्ट देखिए एक वाहन एक फास्टैग। एक वाहन एक फास्टैग का जो उद्घाटन है ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किया था 1 अप्रैल 2024 को। तो 1 अप्रैल 2024 से लागू किए गए जो एक वाहन एक फास्टैग नियम है, इसके मुताबिक हर एक वाहन के लिए सिर्फ एक ही फास्टैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका मेन मकसद क्या है कि कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग का इस्तेमाल या एक वाहन से कई सारे फास्टैग जुड़े ना हों। नेक्स्ट योजना है पृथ्वी योजना। सो पृथ्वी विज्ञान योजना जो है इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनवरी 2024 में शुरू किया था। नोडल मंत्रालय है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अब देखिए क्यों शुरू की गई थी ये स्कीम। तो ये जो योजना है इसमें भूविज्ञान के 5 घटक जिसमें है वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, हिममंडल और जीवमंडल। तो ये जो 5 घटक हैं इनकी देखरेख करती है ये स्कीम। इसके तहत पृथ्वी प्रणाली विज्ञान को बढ़ावा देना, सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। 2021 से 2026 की अवधि के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ये एक व्यापक योजना है। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योजना को 26 मार्च 2020 में शुरू किया था। नोडल मंत्रालय है इसमें वित्त मंत्रालय। अब ये जो स्कीम है देखो इसके तहत जो राशन कार्ड, जिनके पास देखिए राशन कार्ड है ना, उनको प्रति व्यक्ति यानी प्रति माह एक व्यक्ति को 1 महीने में 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना को दिसंबर देखिए 2028 तक बढ़ा दिया गया है, इसे याद रखना है। अगली योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इसको शुरू किया था 17 सितंबर 2023 में। इसमें नोडल मंत्रालय है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय।
अब पीएम विश्वकर्मा योजना जो है ये ओबीसी जो समुदाय है देखिए उससे संबंधित जो भी पारंपरिक श्रमिक हो गए, शिल्पकार है, उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट स्कीम है मिष्टी योजना। मिष्टी योजना का फुल नेम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर कोस्टल हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 जून 2023 में से शुरू किया था। नोडल मंत्रालय है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अब मिष्टी स्कीम शुरू की गई थी कि इंडिया में जो समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण है उसकी सुविधा प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। अगली स्कीम है अमृत धरोहर योजना। तो अमृत धरोहर योजना ये शुरू की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 जून 2023 में। तो पिछला साल यानी 2023-24 में जो बजट की जब घोषणा थी उसी बजट में ही इसकी घोषणा कर दी थी अमृत धरोहर योजना की। इसका नोडल मंत्रालय है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इस योजना की बात करें तो इसका मेन उद्देश्य क्या है? आर्द्र भूमि का संरक्षण। भाई वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए ही अमृत धरोहर योजना शुरू की गई थी। अगली स्कीम है गोबर-धन योजना। गोबर-धन योजना का फुल नेम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। इस योजना का उद्घाटन पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा अप्रैल 2018 में किया गया। नोडल मंत्रालय है इसमें जल शक्ति मंत्रालय। गोवर्धन स्कीम जो है देखिए इसका मकसद रखा गया गांव को स्वच्छ रखना, ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना, मवेशियों के कचरा जो है उससे ऊर्जा और जैविक खाद बनाना इसका उद्देश्य रखा गया। नेक्स्ट स्कीम है लखपति दीदी योजना। तो लखपति दीदी योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 में शुरू किया था। इसका नोडल मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका मेन उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह की जो 2 करोड़ महिलाएं हैं उनको स्थायी आजीविका हासिल करने में मदद करना। तो इसके तहत जिन महिलाओं की सालाना घरेलू आय 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है उन्हें कहा जाता है लखपति दीदी दीदी उनको कहा जाता है। नेक्स्ट स्कीम है वैभव फेलोशिप योजना। सो वैभव फेलोशिप योजना का फुल नेम देखिए क्या है? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। इस योजना की शुरुआत 28 फरवरी 2023 में हुई थी। इसमें नोडल मंत्रालय है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका मेन पर्पस क्या है? देखो इसका उद्देश्य है भारत में प्रवासी भारतीयों की वैज्ञानिक क्षमताओं को शामिल करना, प्रवासी भारतीयों की सांस्कृतिक जड़ों को पुनः जागृत करना। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने 23 जनवरी 2024 को विश्व के 22 भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को दी गई वैभव फेलोशिप के पहले बैच का शुभारंभ किया था। तो इसी साल 23 जनवरी 2024 में इसके पहले बैच को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट स्कीम पीएम प्रणाम योजना। सो फुल नेम देखिए क्या है पीएम प्रणाम का? प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। तो 2023-24 का जो बजट था उसी में इसकी घोषणा की गई थी और इसकी शुरुआत 28 जून 2023 में हुई थी। नोडल मंत्रालय है इसमें रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। इसका मेन उद्देश्य क्या था? देखो कि इंडिया में जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका इस्तेमाल कम करना और उसके वैकल्पिक उर्वरकों को, जो भी उसके ऑल्टरनेटिव हैं, उन्हीं उर्वरकों को खेती में इस्तेमाल करना। अगली स्कीम है पीएम किसान भाई योजना। तो पीएम किसान भाई योजना की शुरुआत 2023 में हुई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत। इसका फुल नेम है पीएम किसान भंडारण इंसेंटिव स्कीम। अब इस योजना के शुरू होते ही किसान जो है अपनी फसल को कटाई के बाद
कम से कम 3 महीने तक उसको स्टोर कर सकेंगे, उसको उसका भंडारण कर सकेंगे। इससे उन्हें क्या होगा, देखो फ़ायदा कि बाज़ार में उन्हें अच्छे दाम मिल सकेंगे और वहाँ वो अपनी उपज को ईज़िली बेच भी पाएंगे। तो योजना है पीएम किसान भाई योजना। अगली स्कीम है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। इसकी शुरुआत 1 सितंबर 2023 को की गई थी वित्त मंत्रालय के तहत। अब ये जो योजना है देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसके माध्यम से जीएसटी के तहत जो भी खरीदा गया सामान है उसका जीएसटी इनवॉइस अपलोड करने वाले को नकद इनाम जीतने का मौका मिलेगा। जैसे आप कोई भी सामान लेते हैं तो उसका आप क्या करें, जीएसटी बिल लें, फिर उस बिल को आप लोग अपलोड करें जिससे आपको इनाम भी मिलेगा। तो इसमें 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का इनाम हो सकता है। लेकिन जो इनवॉइस आप अपलोड करेंगे उसका जो न्यूनतम रखा गया है वैल्यू वो है 200 रुपये। अगली स्कीम है नया सवेरा योजना। इस स्कीम का उद्घाटन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 2023 में किया। जो नया सवेरा योजना है इसके तहत जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे हैं, देखिए उनको सशक्त बनाना, कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए उनकी तैयारी करना, ताकि जो सरकारी और जो निजी नौकरी यानी प्राइवेट जॉब्स है उसमें उनकी भागीदारी में सुधार हो। ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की तरफ जाएं। नेक्स्ट स्कीम है पीएम मित्र योजना। पीएम मित्र का फुल नेम है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीयरल पार्क्स। ये जो स्कीम है कपड़ा मंत्रालय ने इसका उद्घाटन किया अक्टूबर 2021 में। अब देखो ये जो योजना है पीएम मित्र योजना, इसके तहत नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो स्थान है उनका चयन किया गया इस योजना में। नेक्स्ट योजना है श्रेष्ठ योजना। फ्रेंड्स जो श्रेष्ठ योजना है ना, देखो इसका फुल नेम है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। कब शुरू हुई? 6 दिसंबर 2021 में शुरू हुई थी ये स्कीम। इसमें देखो जो अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र हैं, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अगली स्कीम है पीएम ऊषा योजना। पीएम ऊषा योजना की शुरुआत 2023 में थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इस स्कीम का फुल नेम है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ये जो योजना है देखो, इस योजना को जून 2023 में पीएम ऊषा के रूप में ही लॉन्च किया गया था। रूषा एक केंद्र योजना के रूप में अक्टूबर 2013 में शुरू की गई थी और इसका लक्ष्य रखा गया था उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना। इसके बाद फ्रेंड्स अगली स्कीम है पीएम ई बस सेवा योजना। कब शुरू हुई थी? तो पीएम ई बस सेवा योजना 16 अगस्त 2023 में शुरू हुई थी। नोडल मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। तो देखो ई बस से पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको और भी ज़्यादा एक तरीके से आगे करने के लिए शुरू की गई थी पीएम ई बस सेवा योजना। तो इस योजना के तहत 100 से भी अधिक शहरों में जो पीपीपी मॉडल है उसके तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। नेक्स्ट स्कीम है मेरा युवा भारत योजना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया इस स्कीम का 31 अक्टूबर 2023 को। 31 अक्टूबर के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जाती है। उसी अवसर पर शुरू की गई मेरा युवा भारत योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए कि युवाओं को अपनी प्रतिभा और अपने सपने पूरे करने के लिए एक मंच उनको प्रोवाइड करना, ताकि वे विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकें। नेक्स्ट स्कीम मिशन वात्सल्य योजना। मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत 2009 में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने
3 योजनाओं को लागू किया था और इन 3 योजनाओं में 2010 में इनमें से एक ही योजना में उनको मिला दिया गया, जिसे कहा गया एकीकृत बाल संरक्षण योजना। फिर देखो 2017 में इसका नाम बदला और उसके बाद इसको कहा गया बाल संरक्षण सेवा योजना। उसके बाद 2021-22 में मिशन वात्सल्य नाम दे दिया गया इस योजना को। तो इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया था और इसका मेन उद्देश्य क्या था, देखिए कि कठिन परिस्थितियों में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके वेलफेयर, उनके कल्याण में सुधार करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट स्कीम है जीवंत ग्राम कार्यक्रम यानी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को गृह मंत्री अमित शाह ने देखिए अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से जो है इसको शुरू किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से ये योजना शुरू की गई थी। 15 फरवरी 2023 में शुरुआत हुई थी इस योजना की। केंद्र सरकार ने देखो चीन सीमा से लगे जो भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांव हैं उनका समग्र विकास करने के लिए ही इस योजना को शुरू किया है। इसमें देखो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वो इसमें शामिल होंगे इस योजना में। नेक्स्ट स्कीम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। इस योजना का उद्घाटन डाक विभाग ने किया 1 अप्रैल 2023 में। इसमें नोडल मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। अब ये जो योजना है देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 वर्षों के लिए निश्चित ब्याज दर पर अधिक 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा प्रदान करती है ये स्कीम, जो कि है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। नेक्स्ट स्कीम है पीएम श्री योजना। पीएम श्री का फुल नेम क्या है? पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम श्री योजना शुरू की गई थी 5 सितंबर 2022 में। नोडल मंत्रालय है इसमें शिक्षा मंत्रालय। अब इस योजना का उद्देश्य है कि स्कूलों में जो डिजिटल शिक्षा है उसको बढ़ावा देना। डिजिटल शिक्षा से क्या होगा, बच्चे जो है बेहतर एजुकेशन ले सकते हैं। तो इसके तहत स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट आधारित डिजिटल लाइब्रेरी और अदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो विकसित की जाती हैं इस योजना के तहत। नेक्स्ट स्कीम है नमस्ते योजना। नमस्ते योजना का फुल नेम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। कब शुरू हुई? तो नमस्ते योजना अगस्त 2022 में शुरू हुई। इसमें नोडल मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अभी जो नमस्ते स्कीम है देखो, इसके तहत भारत में जो स्वच्छता कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा और ये उनके सम्मान पर जोर देती है स्कीम। इस योजना के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक्स की सफाई के लिए मैनुअल तरीकों की जगह मशीनों को यूज़ किया जाए। कि जो लोग करते थे, देखिए जो टैंक्स हैं, जो सीवेज टैंक होते थे, जो नाले वगैरह होते थे, उनको जो सफाई कर्मचारी साफ़ करते थे उसकी जगह मशीनों को यूज़ किया जाए। जो नए तरीके आ रहे हैं, नई इनोवेशंस आ रही हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाता है इसके तहत। अगली स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की थी 22 जनवरी 2015 को। अब देखो इंडिया में जो लिंगानुपात गिर रहा था, लिंगानुपात मीन्स होता है कि जो लड़कियों की संख्या कम होती जा रही थी उसका समाधान करना और लड़कियों को सशक्त बनाने से ही संबंधित है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो ये जो योजना है इसे मोदी जी के द्वारा पानीपत हरियाणा में लॉन्च किया गया था। तो ये ज़रूर याद रखेंगे कि कहाँ लॉन्च हुई थी ये स्कीम, पानीपत हरियाणा में। अगली स्कीम है आयुष्मान भारत योजना। इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी 23 सितंबर 2018 को। नोडल मंत्रालय है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है, जो बीपीएल धारक हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, उनको स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना। 10 करोड़ से अधिक परिवारों को इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना को मोदी जी ने
झारखंड के रांची से ये योजना शुरू की थी। अगली स्कीम है स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 जून 2015 में किया। इसमें नोडल मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। स्मार्ट सिटी योजना जो है ये भारत सरकार की एक योजना है। इसका मेन मकसद क्या है? शहरों को नवीनीकृत करके उन्हें नागरिकों के लिए टिकाऊ और अनुकूल बनाना। तो सिटीज़ को स्मार्ट करना इसका उद्देश्य है और इस योजना का जो लक्ष्य है, यानी ये जो योजना है ये मार्च 2025 तक बढ़ा दी गई है। अगली स्कीम है देखो नमामि गंगे परियोजना। नमामि गंगे परियोजना का उद्घाटन मोदी जी ने जून 2014 में किया है। इस योजना में देखो ये जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया था। इसका उद्देश्य था कि गंगा नदी का जो प्रदूषण है उसमें कमी करना, उसको संरक्षण करना और जो उसका कायाकल्प है उसके बारे में ध्यान देना। नेक्स्ट योजना है स्माइल योजना। स्माइल योजना का फुल नेम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, इस योजना को फरवरी 2022 में शुरू किया गया था। इसमें नोडल मंत्रालय है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। स्माइल योजना का उद्देश्य है ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना। अगली स्कीम है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना जो शुरू की गई थी ये 14 जून 2022 में शुरू की गई थी रक्षा मंत्रालय के तहत। अब देखो इस योजना में क्या था, तो सशस्त्र बल में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने ये योजना शुरू की गई थी। इस योजना के लिए 17 यानी 17.5 साल से 23 साल के बीच के उम्मीदवार जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसमें जो भी चुने जाएंगे उनको क्या नाम दिया जाएगा? अग्निवीर। नेक्स्ट स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी 25 जून 2015 में। आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इसमें नोडल मंत्रालय है। इस योजना की बात करें तो इसमें शहरी जो गरीब हैं उनको 31 मार्च 2022 तक 2 करोड़ किफ़ायती घर बनाने का लक्ष्य रखा गया और उसी के साथ उन्हें किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना। अगली स्कीम है डिजिटल इंडिया योजना। डिजिटल इंडिया योजना जो है देखो इसको मोदी जी ने शुरू किया था जुलाई 2015 में। नोडल मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। तो इंडिया को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाना, इंडिया को डिजिटली एम्पावर करना इसका उद्देश्य है और इसका मोटो रखा गया पावर टू एम्पावर। अगली स्कीम है उड़ान योजना। उड़ान योजना का पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना को नरेंद्र मोदी जी ने 21 अक्टूबर 2016 में शुरू किया था। नोडल मंत्रालय है इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इस योजना की शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा क्षेत्रीय हवाई अड्डे के विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए की गई थी। 21 अक्टूबर 2024 को जो नागरिक उड्डयन मंत्री थे के राम मोहन नायडू, उन्होंने घोषणा की थी कि जो उड़ान स्कीम है उसे अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाए। अगली योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी 24 फरवरी 2019 को। इस योजना को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शुरू किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसका उद्देश्य था किसान और उनके परिवारों को आय सहायता प्रदान करना। किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं इस योजना के तहत। अगली स्कीम है स्मारक मित्र योजना। मॉन्यूमेंट मित्र योजना की शुरुआत 2017 में हुई। नोडल मंत्रालय है संस्कृति मंत्रालय। इस परियोजना का उद्देश्य है कॉरपोरेट संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी या व्यक्तियों को अपनाने के लिए आमंत्रित करके
पूरे भारत में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हो गए या जो हमारे पर्यटन स्थल है उनको विकसित करना। नेक्स्ट स्कीम है पीएम ई विद्या योजना। पीएम ई विद्या योजना का उद्घाटन किया निर्मला सीतारमण जी ने और इस योजना को 18 मई 2020 में शुरू किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू की थी और इस कार्यक्रम के तहत 12 DTH चैनल शुरू किए गए जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक की जो एक तरीके से शिक्षा है वो यहाँ पे इसके माध्यम से दी जाएगी। अगली स्कीम है पीएम उजाला योजना। पीएम उजाला योजना का फुल नेम है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। तो मई 2015 में शुरू हुई थी ये योजना। तो भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर LED बल्ब उपलब्ध कराने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की पीएम ग्राम उजाला योजना। अगली स्कीम है एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। नरेंद्र मोदी जी ने अक्टूबर 2022 में इस योजना को शुरू किया। नोडल मंत्रालय है इसमें रसायन और उर्वरक मंत्रालय। अब इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो उर्वरक की चोरी और जो काला बाजारी होती है उसको रोकने के लिए शुरू की गई थी एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। अगली स्कीम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। तो पीएम जन औषधि योजना को जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। तो जो दवाएं हैं सभी के लिए किफ़ायती हो उसी के लिए शुरू की गई थी ये स्कीम। वैसे 2008 में जन औषधि योजना के नाम से ये शुरू की गई थी, फिर 2015 में इसका नाम बदल कर किया गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। अगली स्कीम अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की थी 9 मई 2015 को। नोडल मंत्रालय कौन सा है इसमें? वित्त मंत्रालय। अब देखो इस योजना का उद्देश्य क्या था कि भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 रुपये से 5000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन उनको प्रदान करना। इस योजना में शामिल होने की जो न्यूनतम आयु रखी गई वो 18 वर्ष थी और अधिकतम आयु थी इसमें 40 वर्ष। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो 2015-16 में ये योजना शुरू की गई थी। इसमें नोडल मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय और कृषि मंत्रालय। तो इस योजना का उद्देश्य क्या था? देखो देश के सभी कृषि क्षेत्रों में संरक्षित सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करना। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को केंद्रीय अनुदान दिया जाता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो राज्य है उनको फंड देती है। पूर्वोत्तर राज्यों को 90-10 के अनुपात में और जो बाकी राज्य हैं उनको 75-25 के अनुपात में अनुदान दिया जाता है। इसके तहत इस योजना की टैगलाइन रखी गई पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी प्रति बूंद अधिक फसल इसकी टैगलाइन है। अगली स्कीम है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो जो केंद्रीय बजट 2021-22 का था उसी बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसकी घोषणा की थी। तो 2021 में देखो इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें नोडल मंत्रालय है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इस योजना का उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की क्षमता विकसित करना, संस्थानों का विकास करना और एक नेटवर्क बनाना जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान कर सके। तो इसी उद्देश्य से शुरू की गई थी ये योजना। अगली स्कीम है पीएम स्वनिधि योजना। तो जून 2020 में शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना, इसका फुल नेम है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। जो स्ट्रीट वेंडर हैं, जो रेहड़ी लगाने वाले हैं, उनके लिए ये योजना शुरू की गई थी। उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उनको ऋण मुहैया कराया जाता है इसके तहत।
अगली स्कीम है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को मोदी जी ने 2019 में शुरू किया। इसमें नोडल मंत्रालय है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अब इस योजना की बात करें तो इसका लक्ष्य है लॉजिस्टिक लागत में कटौती करना, कार्गो हैंडलिंग क्षमता में वृद्धि करना और टर्न अराउंड समय को कम करना। इसके लिए कुल बजट कितना रखा गया था? 100 लाख करोड़ का। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। देखिए मत्स्य मतलब ये मछली पालन से संबंधित होगा, ठीक है। तो सितंबर 2020 में मोदी जी ने ये शुरू की थी योजना। इसमें नोडल मंत्रालय है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य है भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना। तो इसका उद्देश्य मत्स्य पालन का जो क्षेत्र है ना उसको एक तरीके से सस्टेन करना, उसको आगे बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। अगली स्कीम है पीएम कुसुम योजना। तो पीएम कुसुम योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में शुरू की थी। इसमें नोडल मंत्रालय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। पीएम कुसुम योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये जो योजना है इसमें किसानों को खेती के लिए सौर सिंचाई पंप लगाने के लिए सब्सिडी देने का ये कार्यक्रम है। तो इसमें किसानों को देखिए जो सौर पंप है उसे लगाने के लिए 30% से 90% तक की जो है इसमें उनको सब्सिडी मिलती है। अगली स्कीम है इंद्रधनुष योजना। इंद्रधनुष योजना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो है इन्होंने दिसंबर 2014 में शुरू की थी। नोडल मंत्रालय है इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो मिशन इंद्रधनुष जो है ये भारत सरकार की टीकाकरण से जुड़ी योजना है। इसके तहत 0 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको 7 जानलेवा बीमारियों से रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान जो है इसमें चलाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 7 जो डिसीज़ेज़ हैं जो जानलेवा बीमारी हैं इनसे बचने के लिए ही टीकाकरण अभियान के चलाने के लिए ही शुरू की गई थी इंद्रधनुष योजना। अगली स्कीम है अमृत योजना। अमृत योजना को नरेंद्र मोदी जी ने जून 2015 में शुरू किया। फुल नेम है इसका अटल मिशन ऑफ रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हर एक घर में पानी की आपूर्ति सीवेज कनेक्शन पहुंचाने के लिए शुरू की गई थी अमृत योजना। अगली स्कीम देखो है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। आदर्श ग्राम योजना अगस्त 2022 में शुरू हुई थी। इसमें नोडल मंत्रालय है जनजातीय मामलों के मंत्रालय। ये जो स्कीम है देखिए तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के नाम से इसको शुरू किया था। इसका मेन उद्देश्य था जनजातीय आबादी वाले जो गांव हैं उनको आदर्श गांव में बदलना। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री पोषण योजना। प्रधानमंत्री पोषण योजना सितंबर 2021 में शुरू की गई थी। शिक्षा मंत्रालय है इसमें नोडल मंत्रालय। तो केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025 तक जितने भी सरकारी और जो भी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है वहाँ पे गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को मंजूरी दी थी। तो इस योजना के तहत देश के सरकारी स्कूलों के बच्चों को 5 साल तक मुफ्त खाना मुहैया कराया जाएगा। पहले इसको मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता था। फिर सितंबर 2021 में देखिए इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया। अगली स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया 22 जनवरी 2015। ये योजना हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी। इसमें देखिए नोडल मंत्रालय है महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा
मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये योजना क्या थी देखो, तो ये योजना माता पिता को 10 वर्ष की आयु तक उनकी बेटी के नाम पर खाता खोलने के द्वारा उनकी लड़की के लिए शिक्षा और विवाह के लिए एक कोष बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। कि जब बच्ची होती है, देखिए लड़की है, तो उसके नाम पर आप एक अकाउंट ओपन करें जिसमें आप देखिए हर एक महीने में जो सेविंग करेंगे वो उनकी एजुकेशन में काम आएगी, उनकी शादी और विवाह में काम आएगी। तो न्यूनतम जो इसमें राशि रखी गई थी खाता खोलने की वो 250 थी और अधिकतम इसमें जमा कर सकती हैं 1.5 लाख तक की राशि। अगली स्कीम है स्टार्टअप इंडिया योजना। स्टार्टअप इंडिया योजना को मोदी जी ने 16 जनवरी 2016 में शुरू किया। नोडल मंत्रालय है इसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसका मकसद था कि देश में जो स्टार्टअप की देखिए संस्कृति है उसको बढ़ावा देना, कि जैसे लोग जो है नौकरी की तरफ जाते हैं तो उसकी जगह लोग अपने स्टार्टअप्स को खोलें। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा इकोसिस्टम बना देना ताकि इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रेरित हों। नेक्स्ट स्कीम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया था 19 अप्रैल 2021 में। इस फंड का उद्देश्य था अवधारणा, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और व्यवसायीकरण के प्रमाण के लिए जो स्टार्टअप्स हैं उनको वित्तीय सहायता देना, उनको फंडिंग देना। तो उसके लिए शुरू की गई थी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना। अगली स्कीम है स्टैंड अप इंडिया योजना। तो जो स्टैंड अप इंडिया योजना है इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2016 में शुरू किया। नोडल मंत्रालय इसमें है वित्त मंत्रालय। उद्देश्य क्या है, भारत के जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो महिला कारोबार है, जो वुमेन जो है एंटरप्रेन्योर्स है, उनको आर्थिक मदद करने के लिए ही सरकार ने शुरू की स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम। अगली स्कीम है नई मंजिल योजना। नई मंजिल योजना शुरू की गई थी अगस्त 2015 में। नोडल मंत्रालय है इसमें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल छोड़ने वाले जो छात्र हैं उनकी सहायता के लिए ही शुरू की गई नई मंजिल योजना। और इसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको 50% फंडिंग भी मिली है। अगली स्कीम है आहार क्रांति मिशन। तो जो मिशन आहार क्रांति है इसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। और कब ये योजना शुरू हुई, अप्रैल 2021 में। इसमें देखिए जो इस मिशन का आदर्श वाक्य है वो ज़रूर याद रखिएगा, जो कि है उत्तम आहार उत्तम विचार। तो सभी को सुलभ पौष्टिक भोजन, फलों और सब्जियों के बारे में जागरूक करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए जो है पौष्टिक हो सकती हैं, कौन कौन से फल लेने चाहिए, सब्जी खानी चाहिए, तो उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की थी आहार क्रांति मिशन। नेक्स्ट स्कीम है युवा 2.0 पीएम योजना। शिक्षा मंत्रालय ने अक्टूबर 2022 में शुरू किया। युवा का फुल नेम है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। सो भारत के जो युवा लेखक हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए ही ये योजना शुरू की थी। 30 वर्ष से कम उम्र के युवा और जो भी उभरते लेखकों हैं उनके लिए ये एक परामर्श कार्यक्रम है। अगली स्कीम है वन स्टॉप सेंटर योजना, जो कि है सखी। सखी जो स्कीम है ये अप्रैल 2015 में शुरू की गई। इसमें नोडल मंत्रालय है महिला और बाल विकास मंत्रालय। ये योजना शुरू की गई थी जो हिंसा प्रभावित महिलाएं हैं, जो महिलाएं देखिए वॉयलेंस का शिकार हैं, उनका समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने सखी योजना को शुरू किया। अगली स्कीम पीएम कृषि उड़ान योजना। पीएम कृषि उड़ान योजना शुरू हुई अगस्त 2020 में। नोडल मंत्रालय है इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इसका उद्देश्य है किसानों को कृषि उत्पाद के परिवहन के संबंध में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट स्कीम उदय योजना। उदय योजना फुल नेम है इसका उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इस योजना की शुरुआत हुई थी नवंबर 2015 में।
इसमें नोडल मंत्रालय है विद्युत मंत्रालय। अब देखिए, भारत की जो विद्युत वितरण कंपनी है उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए ही केंद्र सरकार ने शुरू की थी उदय योजना। अगली स्कीम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। कब शुरू हुई? तो ये मिशन शुरू हुआ फरवरी 2015 में। इसमें नोडल मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब ये जो मिशन है देखिए, इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय, नौकरी और जीवन शैली की सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पूरे भारत में 300 ग्रामीण समूह बनाना। अगली स्कीम है अटल भूजल योजना। तो इस स्कीम को दिसंबर 2019 में शुरू किया। इसमें नोडल मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। तो भारत का जो भूजल प्रबंधन है उसमें सुधार लाने के लिए शुरू की गई थी अटल भूजल योजना। अगली स्कीम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इस स्कीम को जनवरी 2017 में शुरू किया गया। इसमें नोडल मंत्रालय है महिला और बाल विकास मंत्रालय। उद्देश्य क्या है देखिए, तो गर्भवती और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं उनके कल्याण के लिए सरकार ने शुरू की थी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तो इसमें जो उनको नकद प्रोत्साहन राशि है वो है 5,000 रुपये की। नेक्स्ट स्कीम है राष्ट्रीय आजीविका मिशन। इस योजना की शुरुआत हुई थी 2015 में। नोडल मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। देखिए, इस योजना की बात करें तो नवंबर 2015 में इस कार्यक्रम का जो है नाम बदला गया और उसको नाम दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना। इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी मंच तैयार करना, जिससे वे स्थायी आजीविका संवर्धन और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से अपनी जो घरेलू आय है उसे बढ़ा सकें। राष्ट्रीय आजीविका मिशन वैसे 2011 में शुरू हुआ था, लेकिन फिर 2015 में इसका नाम बदलकर हो गया दीनदयाल अंत्योदय योजना। नेक्स्ट है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना का पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2021 में की थी। इसका नोडल मंत्रालय है पंचायती राज मंत्रालय। उद्देश्य क्या है देखिए इसका, तो इस योजना के तहत प्रत्येक भूस्वामी के लिए जो स्वामित्व या जो प्रॉपर्टी कार्ड है वो बनाए जाएंगे। इससे क्या होगा, भविष्य में संपत्ति के रूप में वो अपनी संपत्ति का उपयोग करने के मामले में वित्तीय संस्थानों को एक दस्तावेज पेश करने में उन्हें काफ़ी मदद मिल जाएगी। और इस योजना के अंतर्गत ड्रोन के माध्यम से जमीन का सर्वे भी किया जाएगा। अगली स्कीम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। 2018 में ये योजना शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य था जिन्होंने नौकरी अपनी गंवा दी, तो नौकरी गंवाने वाले लोगों की जीविका चलाने के लिए ही केंद्र सरकार ने शुरू की थी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अगली स्कीम है जल जीवन मिशन। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 में शुरू किया जल जीवन मिशन। इसका उद्देश्य था हर एक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति करना। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना को मोदी जी ने अगस्त 2023 में शुरू किया। नोडल मंत्रालय है इसमें रेल मंत्रालय। इस योजना के तहत फरवरी 2023 में रेल मंत्रालय के द्वारा देश भर में 1275 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए ये योजना शुरू की गई। नेक्स्ट स्कीम है फेम इंडिया स्कीम। फेम इंडिया स्कीम में फेम का देखिए नाम क्या है फुल, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। 1 अप्रैल 2015 में ये स्कीम शुरू की गई। इसमें नोडल मंत्रालय है भारी उद्योग मंत्रालय। उद्देश्य क्या रखा गया, तो डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना। फेम इंडिया योजना का जो दूसरा चरण था ये 7 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया।
नेक्स्ट स्कीम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इस योजना की शुरुआत जो है भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए की। इसमें नोडल मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है ये भारत सरकार की ही पहल है और इसका मकसद है 15 साल या उससे ज़्यादा उम्र के जो गैर साक्षर लोग हैं उनको बुनियादी साक्षरता देना, यानी पढ़ना और लिखना सिखाना। अगली स्कीम है मेक इन इंडिया योजना। मेक इन इंडिया योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू की थी 25 सितंबर 2014 को। इसमें देखिए नोडल मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। मेक इन इंडिया अर्थव्यवस्था के 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जो कि भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसमें देखो फ्रेंड्स, याद रखिए कि इस साल यानी सितंबर 2024 में मेक इन इंडिया की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मोदी जी ने शुरू किया था 1 मई 2016 में। इसमें नोडल मंत्रालय है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है, देखो कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए जो लकड़ी का यूज़ किया जाता है ना, उसकी जगह पर एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देना। इस योजना को शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। और इस योजना को जो नारा रखा गया वो क्या है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। ये ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट स्कीम है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम शुरू की थी मोदी जी ने 29 मई 2021 में। नोडल मंत्रालय है इसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय। इस योजना के तहत देखिए ऐसे बच्चों को वित्तीय सहायता देना इसका लक्ष्य है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माता पिता या कानूनी अभिभावक जो भी उनके हैं उनको खो दिया। तो ऐसे बच्चों को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू किया गया पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। अगली स्कीम है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2019 में शुरू की ये स्कीम। इसमें नोडल मंत्रालय है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। उद्देश्य क्या है देखिए इसका, तो ये जो योजना है इसमें 15,000 रुपये या उससे कम की मासिक आय वाले 18 से 40 वर्ष की आयु वाले जो भी श्रमिक हैं उनके लिए स्वैच्छिक और अंशदायी ये पेंशन योजना है। इस योजना के तहत हर एक जो ग्राहक है उसको 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर हर महीने न्यूनतम जो है 3,000 रुपये की सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट स्कीम है पीएम किसान मानधन योजना। तो पीएम किसान मानधन योजना मोदी जी ने शुरू की थी 12 सितंबर 2019 में। नोडल मंत्रालय है इसमें शिक्षा एवं किसान मंत्रालय। अब देखो इस योजना का उद्देश्य है 60 साल की उम्र के बाद किसानों को हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन मिले। तो 12 सितंबर 2024 को इस योजना ने 5 साल अपने पूरे कर लिए। फ्रेंड्स देखिए अगली स्कीम है हमारी राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। इस योजना की शुरुआत 19 अप्रैल 2023 में की थी। इसमें नोडल मंत्रालय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाना, इससे संबंधित एक जीवंत और रचनात्मक इकोसिस्टम तैयार करना। इस मिशन की अवधि 2023-24 से लेकर 2030-31 तक होगी और इसका जो कुल बजट है वो है 6,003 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट स्कीम है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना की शुरुआत 2023 में हुई थी। इसमें नोडल मंत्रालय रेल मंत्रालय है। इस योजना के तहत 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव रखा है। नेक्स्ट स्कीम है युवा पेशेवर योजना, जिसकी शुरुआत 9 जनवरी 2023 को हुई। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो 18 से 30 वर्ष की आयु के 3,000 डिग्री धारक नागरिक हैं उनको एक दूसरे के देशों में रहने और काम करने की अनुमति देना। तो यूके मतलब इंडिया और यूके के बीच में हुई थी यह योजना शुरू, यंग प्रोफेशनल स्कीम।
अगली स्कीम है विवाद से विश्वास 2.0 योजना। इसकी शुरुआत 2 अगस्त 2023 को हुई थी। इसमें नोडल मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। अब ये जो योजना है देखो, विवाद से विश्वास, ये सरकारी एजेंसियों के से जुड़े जो भी लंबे समय से जो विवाद जुड़े हैं उनको हल करने की एक योजना है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2023-24 का जो भाषण था उसमें विवाद से विश्वास योजना की घोषणा की थी। अगली योजना है क्रेडिट गारंटी योजना, जिसकी शुरुआत 2023 में हुई। नोडल मंत्रालय है एमएसएमई मंत्रालय। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और एमएसएमई उद्यमों को सशक्त बनाना ही इसका उद्देश्य है। अगली योजना है निपुण योजना। निपुण योजना का फुल नेम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये योजना शिक्षा मंत्रालय के तहत 2021 में शुरू की गई थी। इस योजना का देखिए उद्देश्य क्या रखा गया कि देश के सभी जो 3 से 9 साल की उम्र के बच्चे हैं उनमें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता वो हासिल कर लें। बेसिक जो होती है ना नीड होती है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो न्यूमरेसी है, उसको वो अचीव कर लें, ये लक्ष्य रखा गया है इस योजना का। अगली स्कीम है सीड योजना। सीड योजना को फरवरी 2022 में शुरू किया गया। नोडल मंत्रालय है इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सीड योजना का फुल नेम है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब। सीड योजना जो है ना, ये योजना सामाजिक न्याय विभाग ने जो डीएनटी एसएनटी है उसके विकास और उनके कल्याण के लिए शुरू की गई। तो जो भी डीएनटी के उम्मीदवार हैं, डीएनटी मीन्स डी नोटिफाइड, और जो नोमैडिक ट्राइब जो इनके उम्मीदवार हैं जो प्रतियोगिकी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं, उनको फ्री कोचिंग देना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। ये योजना मई 2015 में शुरू की गई थी। नोडल मंत्रालय है इसमें वित्त मंत्रालय। इस योजना के तहत किसी भी वजह से मृत्युधारक जो भी बीमा धारक है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है इसके माध्यम से। अगली स्कीम है पीएम कौशल विकास योजना, जो कि जुलाई 2015 में शुरू की गई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है इसका नोडल मंत्रालय। इस योजना का उद्देश्य है बेरोजगारी की दर को कम करके देश का जो विकास है उसको बढ़ाना। नेक्स्ट विवाद से विश्वास 1.0 योजना। तो अभी हमने 2.0 की बात करी थी, जो कि इसका नया वर्जन था। जो विवाद से विश्वास स्कीम है इसे केंद्रीय बजट 2020 में शुरू किया गया था निर्मला सीतारमण जी ने, और इसमें नोडल मंत्रालय कौन सा है? वित्त मंत्रालय। इसके बाद आती है प्रिप योजना। प्रिप योजना जो है ना फ्रेंड्स, ये 2023 में शुरू हुई थी। इसमें नोडल मंत्रालय है केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। प्रिप योजना का फुल नेम है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर। ये जो योजना है इसका मेन उद्देश्य क्या है? चिकित्सा उपकरण डिज़ाइन और विकास में नवाचार यानी इनोवेशन को बढ़ावा देना। अगली स्कीम है नई स्वर्णिम योजना, जो 2023 में शुरू हुई। नोडल मंत्रालय इसमें है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। नई स्वर्णिम स्कीम जो थी ना, महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए इसको शुरू किया गया था। पिछड़े वर्ग की जो महिला उद्यमी हैं उनको सालाना 5% की ब्याज दर से 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है इस योजना के माध्यम से। अगली स्कीम है अटल वयो अभ्युदय योजना। इस योजना को शुरू किया गया 2023 में। ये योजना जो थी इसका नोडल मंत्रालय है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इस योजना का उद्देश्य है देखिए, सभी जो भारतीय बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिक हैं उनको मूलभूत आवश्यक सामग्री प्रोवाइड करना, जैसे कि भोजन, पानी, स्वास्थ्य, मनोरंजन, देखभाल। तो 2023 में शुरू की गई थी ये योजना।
तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको सभी जितनी भी योजनाएं थी अब तक की 2024 तक सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनका मैंने आपको डिटेल तरीके से पूरा पढ़ा दिया है। थोड़े से इस पे एमसीक्यू कर लेते हैं कि कैसे हमारे क्वेश्चन आ सकती हैं इस टॉपिक से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा को बेहतर बनाने और सड़क किनारे सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा हम सफ़र नीति की शुरुआत की गई? हम सफ़र जो पॉलिसी है ये शुरू की गई है किसने? नितिन गडकरी जी ने। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सभी योजनाओं के हमें जो ईयर है, लॉन्चिंग ईयर है, वो याद रखनी है। बात यहाँ पे करें अंत्योदय अन्न योजना की, तो ये योजना शुरू की गई थी 2000 में। अगला क्वेश्चन देखिए, नवंबर में भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? तो योजना को नाम दिया है पीएम विद्यालक्ष्मी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम यशस्वी योजना एक सरकारी पहल है, इसका संबंध किससे है? पीएम यशस्वी जो योजना है इसका संबंध है वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए। पीएम यशस्वी योजना जो थी ये सरकार की एक पहल है जो वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए शिक्षा तक पहुंच में सुधार लाने के ऊपर ध्यान केंद्रित करती है। ये स्कीम 2021-22 में लॉन्च की गई थी। अगला क्वेश्चन, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई? नमो ड्रोन दीदी योजना में जो बजट था वो रखा गया था 1261 करोड़ रुपए का। इस योजना में देखिए इसका उद्देश्य क्या था, 2024-25 और 25-26 के बीच 14,500 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाना, उन्हें एम्पावर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कर अनुपालन में सुधार के लिए 2023 में किस चालान प्रोत्साहन योजना को शुरू किया? तो जो चालान इंसेंटिव स्कीम शुरू की उसका नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित अभ्यर्थियों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया? तो जो फ्री कोचिंग स्कीम है ना, इसका नाम रखा है नया सवेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में 7 राज्यों में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो योजना का नाम है पीएम मित्र स्कीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? तो योजना का नाम रखा है श्रेष्ठ योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस अभियान को शुरू किया है? तो इस अभियान का नाम रखा है पीएम ऊषा अभियान, प्राइम मिनिस्टर उच्चतर शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो इलेक्ट्रिक सेवा बढ़ाने के लिए जो सर्विस शुरू की है उसका नाम है पीएम ई बस सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर भारत के युवाओं के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया उसे नाम दिया है मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म। तो इस तरह से ना आप लोगों से क्वेश्चन में किसी भी स्कीम का कौन से वर्ष में शुरू किया गया, किसने किया, उसका मंत्रालय कौन सा है, क्यों किया गया, ये पॉइंट आप लोगों से आ सकते हैं और यही पॉइंट हमने आपको डिटेल में समझाए हैं। तो आई होप सो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपका बहुत ही अच्छा रहा होगा। जितनी भी जानकारी थी हमने आपके साथ में यहाँ पे सारी जानकारी जो है फ्रेंड्स से शेयर की है। अब हम बात करेंगे टेस्ट क्वेश्चंस की। तो चलिए देख लेते हैं आज के हमारे टेस्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2024 में भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेधावी छात्रों को ऋण देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? फर्स्ट क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन देखिए, किसान एवं कृषि एवं किसान मंत्रालय के द्वारा कितने करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ में नमो ड्रोन दीदी योजना को शुरू किया गया। तो यहाँ पे बताना है कि इस योजना का कितना बजट है। तो आज का हमारा जो ये इम्पोर्टेंट सेशन था फ्रेंड्स, ये फुल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप हमारी कोई भी ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें, जो कि है www.rabibookspdf.com। यहाँ आपको सभी हमारी इंपॉर्टेंट ई बुक्स मिल जाएंगे, जिसमें आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कंपाइलेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोग प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड ज़रूर कर लें। रवि स्टडी एप्लीकेशन इसका नाम है। यहाँ जैसे आज आपको जो ये कंटेंट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम का, तो इसी से रिलेटेड आप यहाँ पे टेस्ट अपना लगा सकते हैं। सभी जीके क्विज मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। सभी इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन पे। इसे आप प्ले स्टोर से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये इम्पॉर्टेंट सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। ऐसे ही और भी इम्पॉर्टेंट सेशंस हम आपके लिए देखिए टाइम टू टाइम लेके आते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।